उमज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने सुबह देखा कि कुंती महारानी कृष्ण को बोलती है कि अगर आप चले जाएंगे तो हमारा रक्षा कौन करेगा। तो कृष्ण को बोलती है आपकी कृपा के बिना हमारा रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। तो हमने ये चर्चा किया था प्रभुपाद के तात्पर्य से कि कैसे पांडव बहुत शक्तिशाली थे पर उनके मन में ये दृढ़ निश्चय था कि कृष्ण नहीं रहेंगे तो हमारा शक्ति का कुछ उपयोग नहीं है। तो हमारे ज़िंदगी का शक्ति कहाँ से आता है? कृष्ण से आता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये पूरे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कैसे जो भक्त है पूरी तरह से भगवान पे निर्भर रहता है। तो उसको पता है कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, मेरे बल पे मेरा रक्षा नहीं होने वाला है। तो इसलिए कुंती बोलती है कि जब तक हमारे ज़िंदगी में कष्ट था, कुरुक्षेत्र युद्ध था, आप तब तक थे। अगर अभी चले जाएंगे तो बहुत सारे असुर और भी हैं, क्योंकि जिन राजाओं को हमने मारा था उनके पुत्र हैं, पोते हैं, वो भी हमारे से युद्ध करेंगे। इसलिए आप हमेशा हमारे साथ रुकिए। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे एक मछली जब पानी से वो बाहर निकलती है वैसे तड़पती है, तो वैसे कुंती और पांडव उनको लग रहा था अभी कृष्ण जा रहे हैं तो उनके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। राज्य मिल गया, उनको लग रहा था अगर कृष्ण जाएंगे तो ऐसा राज्य का कुछ मतलब नहीं है। तो हमने चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम से देखा था शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। तो कृष्ण के बिना पूरा दुनिया का राजा भी बनेंगे तो वो भक्त के लिए क्या है? शून्य है। तो टेक्स्ट 38 केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकानाम इवेशितु। As the name and fame of a particular body is finished with the disappearance of the living spirit, similarly, if you do not look upon us, all our fame and activities, along with the Pandavas and Yadus, will end at once. तो कृष्ण कुंती को बोलेंगे आप मुझे बोल रहे हैं रुकने के लिए, पर आपके तो 5 शक्तिशाली पुत्र हैं, पांडव हैं, यदुकुल है आपकी रक्षा करने के लिए, तो मेरा रुकने की क्या ज़रूरत है। तो कुंती यहाँ पे बोलती है जैसे अगर आत्मा चला गया वो शरीर का कुछ उपयोगी नहीं है, वो शरीर का जो नाम है, यश है, वो सब मिट जाता है आत्मा निकलने के बाद। तो वैसे ही यदुकुल और पांडव के आत्मा कौन है? आप हैं। अगर आप निकल गए हैं तो क्या होगा? पांडव और यदुकुल बिना शरीर, बिना आत्मा के शरीर है, ऐसे शरीर का कुछ फायदा नहीं है।
Purport. Kunti Devi is quite aware that the existence of the Pandavas is due to Shri Krishna only. तो कुंती देवी को पता है कि पांडव का जो अस्तित्व है किसके वजह से है, कृष्ण के वजह से है. The Pandavas are undoubtedly well established in name and fame and are guided by the great King Yudhishthir, whose morality personified. तो जो पांडव का यश है, नाम है, वो किसके वजह से है, कृष्ण के वजह से है. And the Yadus are undoubtedly great allies, but without the guidance of Lord Krishna, all of them are non-entities, as much as the senses of the body are useless without the guidance of consciousness. तो कृष्ण के बिना यदुकुल और पांडव, कुंती महारानी यहाँ पे बोल रही है, जैसे शरीर का अगर आत्मा निकल गया वो शरीर का उपयोग नहीं है, वैसे कृष्ण निकल गए तो यदुकुल और पांडव का उपयोग नहीं है. No one should be proud of his prestige, power and fame without being guided by the favor of the Supreme Lord. तो इसलिए हमारा यश कौन सा भी रहेगा, कितना भी रहेगा, शक्ति रहेगा, जो भी रहेगा, पर अगर भगवान का कृपा नहीं है हमारे जिंदगी में तो ये सब का कुछ फायदा नहीं है, कभी भी निकल जाएगा. The living beings are always dependent and the ultimate dependable object is the Lord himself. तो जैसे हमने पिछले श्लोक में भी देखा था, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो जीव है हमेशा निर्भर रहता है, पर जीव का सबसे बड़ा भाग्य क्या है, जब वो पूरे तरह से भगवान पे निर्भर रहता है. We may therefore invent by our advancement of material knowledge all sorts of counteracting material resources, but without being guided, all such inventions end in fiasco, however strong and stout the reactionary elements may be. तो हम सबको घमंड रहेगा कि हमारे ज्ञान पे, एडवांसमेंट पे, कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, पर भगवान के शक्ति के बिना, भगवान के जो अनुग्रह के बिना क्या होगा, जितना भी हम प्रयास करेंगे सब विफल जाएगा. जैसे अभी कोरोना वायरस का पीरियड है, दुनिया इतने शक्तिशाली देश, इतना सारा ज्ञान है, पर अभी सब घुटने पे आ गए हैं. क्यों? क्योंकि भगवान ने उनका कृपा निकाल दिया, तो कितना भी ज्ञान रहेगा उसका कुछ फायदा नहीं है. इसलिए ये पांडव और कुंती महारानी की महानता है कि उनके पास सब होते हुए भी यश था, शक्ति था, ज्ञान था, सब कुछ था, फिर भी कभी घमंड नहीं था उनके अंदर, हमेशा नम्र रहे. तो इसलिए पहले के जो राजा थे वो भी ऋषि थे, राज ऋषि, राइट. उनके पास शक्ति था, फिर भी बिल्कुल घमंड नहीं है. तो कुंती महारानी यहाँ पे बोल रही है, मेरे पांडव बहुत शक्तिशाली रहेंगे, यदुकुल मेरा जो पैटर्नल कनेक्शन है, पिताजी का कनेक्शन है यदुकुल से, वो बहुत शक्तिशाली रहेगा, पर अगर आप नहीं रहेंगे तो ये सब शक्ति का कुछ मतलब ही नहीं है. टेक्स्ट 39. नेयम शोषयते तत्र यतेदानीं गदाधर त्वत्पादेर अंकिता भाति स्वलक्षणा विलक्षिते. O Gadadhar Krishna, our kingdom is now being marked by the impressions of your feet, and therefore it appears beautiful. But when you leave, it will no longer be so. तो कुंती महारानी बोल रही है, हमारा जो राज्य है हस्तिनापुर है, अभी बहुत सुंदर है, उसमें पूरा यश है. क्यों? क्योंकि आपके चरण का चिन्ह है अभी भी हमारे हस्तिनापुर में. पर अगर आप चले जाएंगे तब क्या होगा, आपके चरण कमल नहीं रहेंगे और हमारा जो धरती है उसका यश नहीं रहेगा. Purport. There are certain particular marks on the feet of the Lord which distinguish the Lord from others. तो जो भगवान है उनके चरण कमल में कुछ मार्क्स होते हैं, चिन्ह होते हैं. द मार्क्स कौन से चिन्ह होते हैं? द मार्क्स ऑफ अ फ्लैग, थंडरबोल्ट, एन इंस्ट्रूमेंट टू ड्राइव एन एलिफेंट, अम्ब्रेला, लोटस, डिस्क एक्सेट्रा आर ऑन द बॉटम ऑफ द लॉर्ड्स फीट. तो भगवान के चरण कमल में कौन कौन से मार्क्स रहता है?
एक झंडे का मार्क रहता है, फ्लैग। थंडरबोल्ट मतलब वज्र। इंस्ट्रूमेंट टू ड्राइव एन एलिफेंट, हाथी को चलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो। बाद में अम्ब्रेला, एक छाता। लोटस, कमल, चक्र, ये सब चिन्ह होते हैं भगवान के चरण कमल में। तो अगर कोई बोलता है कि वो भगवान है तो उसका चरण कमल टेस्ट करना चाहिए, ये सब है क्या। जैसे हम इलेक्शन में जाते हैं वो मार्क लगाते हैं, वैसा मार्क नहीं जो 10 दिन में मिट जाएगा, ये परमानेंट मार्क होता है। दीज मार्क्स आर इम्प्रेस्ड अपॉन द लोटस डस्ट ऑफ द लैंड वेयर द लॉर्ड ट्रैवर्सेस। तो भगवान जहाँ पे भी चलते थे तो वहाँ पे ये सब चिन्ह होता था। द लैंड ऑफ हस्तिनापुर was thus marked while Lord Shri Krishna was there with the Pandavas, and the kingdom of the Pandavas thus flourished by the auspicious signs. तो कृष्ण जब हस्तिनापुर में चल रहे थे तो क्योंकि उनका चरण चिन्ह था हर एक धरती पे, तो इसलिए वो हस्तिनापुर का यश बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुंती देवी पॉइंटेड आउट दीज डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स एंड वॉज अफ्रेड ऑफ इल लक इन द एब्सेंस ऑफ द लॉर्ड। तो कुंती को लग रहा था ये सब अभी आपका, अगर आप चले जाएंगे तो ये चिन्ह नहीं रहेंगे तो हमारा जो यश है वो घट जाएगा। टेक्स्ट 40, इमे जन पदा सुरद्धा सुपक्षौदी वृदौ विरुदद वनाद्री नदी उद्वंतो ये दंते तव वीक्षिते। All the cities and villages are flourishing in all respects because the herbs and grains are in abundance. The trees are full of fruits, the rivers are flowing, the hills are full of minerals, and the oceans full of wealth. All this is all due to your glancing over them. तो कुंती बोल रही है हमारे राज्य में जो सिटीज़, जो शहर हैं, जो गांव हैं, वो पूरे तरह से कुशल मंगल है। वहाँ पे हर्ब्स, बहुत सारे अन्न हैं, जो वृक्ष है बहुत सारा फल देता है, नदी में बहुत सारा पानी है, और जो पर्वत हैं बहुत सारा मिनरल्स देता है, और ओशंस आर फुल ऑफ वेल्थ, जो समुद्र हैं वहाँ से बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलते हैं। तो कुंती महारानी बोलती है ये सब किसके वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका कृपा है हमारे ऊपर, पर अगर आप चले जाएंगे तो ये सब हमारी जिंदगी में रहेगा नहीं। परपोर्ट, ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी फ्लरिशेस बाय नेचुरल गिफ्ट्स एंड नॉट बाय जाइगैंटिक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। तो मनुष्य जिंदगी में जो समृद्धि है वो कैसा है, नेचुरल गिफ्ट्स, जो प्रकृति से वो गिफ्ट्स आता है, उससे जो मनुष्य समाज का प्रगति होता है। यहाँ पे कुंती महारानी इंडस्ट्री का नाम नहीं लेती। हमारा हस्तिनापुर अच्छा है क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उसका मैं नाम नहीं ले रही है कुंती महारानी। यहाँ पे किसका वर्णन आ रहा है, यहाँ पे हर्ब्स, जो जड़ी बूटियाँ हैं, ग्रेन्स हैं, ट्रीज हैं, रिवर्स हैं, तो ये सब वेल्थ का वर्णन आ रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज का वर्णन नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सही प्रॉस्पेरिटी, मनुष्य जिंदगी में कल्याण मतलब नेचुरल गिफ्ट्स, आर्टिफिशियल गिफ्ट्स नहीं। द जाइगेंटिक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस आर प्रोडक्ट्स ऑफ अ गॉडलेस सिविलाइजेशन एंड दे कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नोबल एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, जो बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज अ रिजल्ट ऑफ गॉडलेस सिविलाइजेशन, नास्तिकता का चिन्ह है ये सब। क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो मनुष्य जिंदगी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम सही चीज पे फोकस नहीं कर पाते। द मोर वी गो ऑन इंक्रीजिंग सच ट्रबलसम इंडस्ट्रीज टू स्क्वीज आउट द वाइटल एनर्जी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, the more there will be unrest and dissatisfaction of the people in general, although a few only can live lavishly by exploitation. तो जितना हम आर्टिफिशियली रहेंगे, इंडस्ट्री पे ये इस पे निर्भर रहेंगे, उतना क्या होगा, हमारे जो मनुष्य जिंदगी का जो शक्ति है वो सही कार्य में लगेगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद ये इंडस्ट्रीज को क्या बोलते थे, उग्र कर्म,
उग्र कर्म का मतलब है कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, अनवांटेड थिंग्स। तो ये सब करने से जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर जिंदगी को सरल करना है तो क्या करना है? द नेचुरल गिफ्ट सच एज ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रिवर्स, hills of jewels and minerals, and the seas full of pearls are supplied by the order of the Supreme, and as it desires, material nature produces them in abundance or restricts them at times. तो सही गिफ्ट क्या है? जो प्रकृति में मिलता है, भगवान ने क्रिएट किया है। फल, जो फूल है, रिवर्स हैं, हीरे जवाहरात हैं, जो नेचुरली मिलता है, वो सही में भगवान के गिफ्ट्स हैं। और ये सब प्रकृति कब देती है? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो प्रकृति देती है, और जितना लोग नास्तिक बनते हैं उतना धरती ले लेती है। द नेचुरल लॉ इज दैट द ह्यूमन बीइंग मे टेक एडवांटेज ऑफ दिस गॉडली गिफ्ट्स बाय नेचर एंड सैटिस्फैक्टरली फ्लरिश ऑन देम विदाउट बीइंग कैप्टिवेटेड बाय द एक्सप्लॉइटिव मोटिव ऑफ लॉर्डिंग इट ओवर मटीरियल नेचर। तो भगवान ये सब गिफ्ट्स क्यों देते हैं? जो प्रकृति देती है, ताकि हम इससे संतुष्ट रहें और आर्टिफिशियली हमारे नीड्स न बढ़ाएं। द मोर वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट मटीरियल नेचर अकॉर्डिंग टू विम्स ऑफ एंजॉयमेंट, द मोर वी शैल बी एंट्रैप्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सच एक्सप्लॉइटिव अटेम्प्ट्स। तो जितना हम प्रकृति को नियंत्रित करने का कोशिश करेंगे, जितना भोग करने का कोशिश करेंगे, उतना हम बंधन में फंसते जाएंगे। इफ वी हैव सफिशिएंट ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स, then what is the necessity of running a slaughterhouse and killing poor animals? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद जब भी चांस मिलता है प्रभुपाद ये पॉइंट को छोड़ते नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर मनुष्य जिंदगी में बहुत सारा धान्य है, फल है, वेजिटेबल्स, सब्जियां हैं, हर्ब्स हैं, तो स्लॉटर हाउस करने की क्या जरूरत है? पशुओं की हत्या करके खाने की क्या जरूरत है? A man need not kill an animal if he has sufficient grains and vegetables to eat. तो अगर धान्य है और सब्जियां हैं खाने के लिए, तो पशुओं को मारने की जरूरत नहीं है। The flow of river waters fertilizes the fields, and there is more than water. There is more than what we need. Minerals are produced in the hills and jewels in the ocean. If the human civilization has sufficient grains, minerals, jewels, water, and milk, then why should it hanker after terrible industrial enterprise at the cost of some labor of unfortunate men? तो अगर हमारी जिंदगी में ये सही चीज है जो प्रकृति से आ रहा है, तो हमको आर्टिफिशियली इंडस्ट्री डेवलप नहीं करना पड़ रहा। तो प्रभुपाद बोलते हैं जब इंडस्ट्री शुरू होता है, रईस कौन बनता है? दो गिने हुए 3-4 लोग रईस बनते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं? गधे की तरह मजदूरी करते रहते हैं। बस अगर खेती करना है तो कितना 4-5 घंटा देना पड़ता है दिन में, बस उतना ही। पर फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है, उतने के लिए ही कितना काम करना पड़ रहा है? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा गधे की तरह काम करना पड़ता है। और वो भी नाइट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ये सब चलता रहता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ये सब उग्र करना है। हमको क्या करना चाहिए? ह्यूमन लाइफ सिंपल, जितना सरल रहे उतना रखना चाहिए, नीड्स को रिड्यूस करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बट ऑल दीज नेचुरल गिफ्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। वॉट वी नीड देयरफॉर इज टू बी ओबीडियंट टू द लॉज ऑफ गॉड एंड अचीव परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ बाय डिवोशनल सर्विस। पर ये सब प्रकृति के गिफ्ट्स कब मिलेंगे? जब हम भगवान के भक्ति करेंगे, तब प्रकृति देती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति भी भगवान की दासी है। आप साउथ इंडियन टेम्पल्स में जाएंगे, दक्षिण भारत के मंदिरों में आप हमेशा विष्णु का मूर्ति देखेंगे, और साइड में श्री देवी है और एक साइड में भूदेवी है। कौन सा भी विष्णु मंदिर में जाएंगे, वरदराज की, बालाजी, और जो उत्सव मूर्ति है, विष्णु का एक मूर्ति रहता है और साइड में श्री देवी रहती है और भूदेवी रहती है। भूदेवी कौन है? धरती है, राइट? तो धरती कौन है? भगवान की पत्नी है। तो इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी धरती देती है, और अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो धरती जो भी है वो ले लेती है। द इंडिकेशंस बाय कुंती देवी आर जस्ट टू द पॉइंट। शी डिजायर दैट गॉड्स मर्सी बी बेस्टोड अपॉन देम सो दैट द नेचुरल प्रॉस्पेरिटी बी मेंटेन्ड बाय हिज ग्रेस। तो इसलिए भौतिक रूप से भी खुश रहना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी।
जितना भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, नास्तिक बनेंगे, भौतिक रूप से भी हम खुश नहीं रह पाएंगे। मटीरियली ऑल्सो वी विल नॉट बी हैप्पी। टेक्स्ट 41। अत विश्वेश्व विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वेक्षु मे स्नेह पाशम इमं चिंदी दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। यहाँ पे कुंती महारानी कृष्ण को प्रार्थना कर रही है, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सोल ऑफ द यूनिवर्स, ओ पर्सनालिटी ऑफ फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, प्लीज देयरफॉर sever my tie of affection for my kinsmen the Pandavas and the Vrishnis। तो कुंती महारानी प्रार्थना करके क्या बोल रही है, मेरा जो आसक्ति है पांडवों के प्रति और वृष्णि, उनके जो पिताजी का जो परिवार था वृष्णि, उसके प्रति मेरा जो आसक्ति है वो तोड़ दीजिए। तो एक्चुअली पांडव और वृष्णि दोनों भक्त हैं कृष्ण के, तो कुंती क्यों बोल रही है आसक्ति तोड़ दो? तो उसका मतलब है भक्त भी हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं। तो क्योंकि रिश्तेदार हैं मटीरियल अटैचमेंट भी होता है, तो इसलिए कुंती बोल रही है कि मुझे कुछ भौतिक आसक्ति चाहिए ही नहीं, मेरे परिवार से भी मुझे आसक्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आसक्ति किससे चाहिए? सिर्फ आपसे। Purport: A pure devotee of the Lord is ashamed to ask anything in self-interest from the Lord, but the householders are sometimes obliged to ask favors from the Lord, being bound by the tie of family affection। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं भगवान से कुछ मांगते नहीं है, मांगते हुए उनको शर्म आता है, भगवान से क्यों मांगना है। पर कभी कभी गृहस्थों को क्योंकि उनके परिवार के साथ उनका आसक्ति रहता है, कभी कभी गृहस्थ भगवान से वर मांग सकते हैं, फेवर मांग सकते हैं। श्रीमती कुंती देवी वॉज कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट एंड देयरफॉर शी प्रेड टू द लॉर्ड टू कट ऑफ द अफेक्शनेट टाई फ्रॉम हर ओन किन्समैन द पांडवास एंड द वृष्णिस। तो अगर कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही है कि जो भक्त हैं पांडव और वृष्णि, उनके साथ जो भौतिक आसक्ति है वो खत्म हो जाए, तो हमको कितना प्रार्थना करना चाहिए? कुंती जैसे शुद्ध भक्त भी प्रार्थना कर रही है। द पांडवास आर आवर ओन सन्स एंड द वृष्णिस आर द मेंबर्स ऑफ द पैटर्नल फैमिली। तो पांडव कौन है? उनके खुद के परिवार हैं और खुद के बच्चे हैं। और वृष्णि कौन है? पिताजी का परिवार। जनरली स्त्रियों का दो परिवारों के साथ आसक्ति होता है, अभी खुद का परिवार, पति का जो परिवार है, और पिता का परिवार। जनरली विमेन हैव ओनली 2 अटैचमेंट्स। तो यहाँ पे कुंती क्या प्रार्थना कर रही है? कृष्णा वॉज इक्वली रिलेटेड टू बोथ दीज फैमिलीज। बोथ द फैमिलीज रिक्वायर द लॉर्ड्स हेल्प बिकॉज बोथ वर डिपेंडेंट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो कुंती का अपने परिवार का भी कृष्ण के साथ कनेक्शन था, पांडव भी कृष्ण के कजिन्स थे और वृष्णि भी कृष्ण के रिलेटेड थे, तो दोनों कनेक्शन कृष्ण के साथ था। श्रीमती कुंती देवी wished Sri Krishna to remain with her sons the Pandavas, but by his doing so, her paternal house would be bereft of the benefit. All these partialities troubled the mind of Kunti, and therefore she desired to cut off the affectionate tie. तो कुंती यहाँ पे कृष्ण को बोल रही है आप हस्तिनापुर में ही रुकिए, पर कुंती को मन में ये विचार भी आ रहा है कि कृष्ण हस्तिनापुर में ही रुकेंगे, जो यदुकुल वृष्णि है वो भी कुंती के ही रिलेटिव है, तो कृष्ण यहाँ रुकेंगे तो उनको संग नहीं मिलेगा कृष्ण का, तो कृष्ण उधर जाएंगे उनको संग देंगे, तो इधर अपने जो पुत्र हैं उनको संग नहीं मिलेगा। तो कुंती बहुत दुविधा में आती है और कृष्ण को बोलती है इन सब लोगों से मेरा आसक्ति तोड़ दो। All these partialities troubled the mind of Kunti, and therefore she desired to cut off the affectionate tie. A pure devotee cuts off the limited ties of affection for his family and widens his activities of devotional service for all forgotten souls. तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं? अपने परिवार के साथ आसक्ति तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया को अपना परिवार बनाने के लिए, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद ने अपना खुद का परिवार छोड़ दिया। प्रभुपाद के 2-3 बच्चे थे, प्रभुपाद ने उन परिवार को छोड़ दिया। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, प्रभुपाद ने उनको छोड़ दिया। प्रभुपाद आगे जाके बोले क्योंकि मैंने इनको छोड़ा ताकि मुझे बहुत सारे हजारों बच्चे मिले, तो कृष्ण ने मेरे जिंदगी से 4 बच्चों को ले लिया पर बहुत सारे बच्चे दे दिए।
तो शुद्ध भक्त जो अपने परिवार को छोड़ता है, क्या करता है, किसके लिए करता है? ताकि वो और लोगों का कल्याण कर सके। द टिपिकल एग्जाम्पल इज द बैंड ऑफ द 6 गोस्वामीज हु फॉलो द पाथ ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसका एग्जाम्पल कौन है? 6 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य हैं। तो उन्होंने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु के पद पे जाके उनका परिवार को छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु भी उन्होंने शादी किया था, उनकी पत्नी थी, माँ थी, और चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु की माँ शुद्ध भक्त हैं, उनकी पत्नी विष्णुप्रिया शुद्ध भक्ति थी, फिर भी छोड़ दिया। क्यों? ताकि लोगों का कल्याण हो सके। ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द मोस्ट एनलाइटेंड एंड कल्चरल रिच फैमिलीज ऑफ द हायर कास्ट, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द मास ऑफ द पॉपुलेशन दे लेफ्ट देयर कंफर्टेबल होम्स एंड बिकेम मेंडिकेंट्स। जो 6 गोस्वामी हैं उन सबका बहुत रईस परिवार था, बहुत अच्छा परिवार था, सुसंस्कृत परिवार था। उस सबको छोड़ के ये सब जो गोस्वामी हैं भिक्षुक बनते हैं। क्यों? ताकि लोगों का कल्याण हो सके। टू कट ऑफ ऑल फैमिली अफेक्शन मीन्स टू ब्रॉडन द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। विदाउट डूइंग दिस नो वन कैन बी क्वालिफाइड एज अ ब्राह्मणा, अ किंग, अ पब्लिक लीडर और अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपने परिवार के प्रति जो आसक्ति है वो कौन छोड़ सकता है? जो दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसीलिए वर्णन आता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन लेता है, अगर कोई राजा बनता है या पब्लिक लीडर पॉलिटिशियन बनता है या भगवान का भक्त बनता है, उस सबको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद इमीडिएटली भगवान राम का एग्जाम्पल दे रहे हैं। द पर्सन ऑफ गॉड एज एन आइडियल किंग शोड दिस बाय हिज एग्जाम्पल। श्री रामचंद्र कट ऑफ द अफेक्शनेट टाई फॉर हिज बिलवड वाइफ टू मैनिफेस्ट द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल किंग। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राम ने सीता को क्यों छोड़ दिया वन में? क्यों? क्योंकि भगवान राम को आइडियल राजा बनना था, और उस समय बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ बोल रहे थे सीता के बारे में। और क्योंकि राम आइडियल किंग थे, राजा थे, और राजा को उदाहरण सेट करना पड़ रहा था, और लोग उनके बारे में बुरा बोलते रहेंगे तो ऐसा व्यक्ति राज नहीं कर सकता। तो इसलिए राम ने क्या किया? सीता को वन में भेज दिया। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट लेता है तो उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब तक सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते। सच पर्सनैलिटीज एज अ ब्राह्मणा, अ डिवोटी, अ किंग और अ पब्लिक लीडर मस्ट बी वेरी ब्रॉड माइंडेड इन डिस्चार्जिंग इज देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज। तो इसलिए अगर कोई ब्राह्मण है या भक्त है या राजा है या पब्लिक लीडर है, उसको उसका जो विचार है बहुत ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए उसको, हाँ, उसका हृदय बहुत विशाल होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी वॉज कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट एंड बीइंग वीक शी प्रेड टू बी फ्रीड फ्रॉम सच बॉन्डेज ऑफ फैमिली अफेक्शन। तो कुंती को ये पता था कि उसको भी भगवान का भक्त बनना है, तो इसलिए कुंती देवी प्रार्थना करती है कि भगवान मेरा जो आसक्ति है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा हृदय उतना शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, इसलिए आप तोड़ दीजिए। द लॉर्ड इज एड्रेस्ड एज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स और द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सल माइंड, indicating his all-powerful ability to cut the hard knot of family affection. Therefore, it is sometimes experienced that the Lord, out of his special affinity towards a weak devotee, breaks the family affection by force of circumstances arranged by his all-powerful energy. तो इसलिए जो भगवान हैं जब देखते हैं कि जो भक्त है उसका हृदय कमजोर है, खुद से आसक्ति तोड़ नहीं पाता, तो भगवान क्या करते हैं? ऐसा परिस्थिति अरेंज करते हैं कि अपने आप आसक्ति टूट जाता है, नेचुरली इट ब्रेक्स। तो अगर ये प्रॉब्लम है कुंती की तरह, अगर हमको लग रहा है कि आसक्ति बहुत है भौतिक दुनिया के प्रति और मेरे पास शक्ति नहीं है तोड़ने के लिए, तब हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तब क्या करेंगे? भगवान हमारी जिंदगी में ऐसा परिस्थिति अरेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली आसक्ति टूट जाएगा, सब निकल जाएगा। By doing so, he causes the devotee to become completely dependent on him and thus clears the path for his going back to God. इसलिए अगर हम प्रामाणिकता से भगवान की भक्ति करेंगे और स्पेशली प्रार्थना अर्पण करेंगे, तो भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रामाणिकता से प्रार्थना अर्पण करेंगे, जो अड़चन है
हमारे बीच में जो आसक्तियां हैं जो हम तोड़ नहीं सकते, भगवान अरेंज करेंगे और ये सब बाधा हमको निकल जाएंगे और ऑटोमेटिकली हम भगवान के पास और जा सकते हैं। तो हम टेक्स्ट 42 से कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।